शहर का नाम था जहां सिर्फ पैसा और पावर का राज था। उस शहर का सबसे बड़ा माफिया बॉस कान था। कान खौफ, पावर और जुल्म का सिंबल था। उसके बंदे हर जगह एक्टिव थे और जो भी उसके रास्ते में आता उसका अंजाम सिर्फ मौत और बर्बादी होता था। एलिन एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ डर और खौफ से भरी थी। हर पल कान के बंदे उसके पीछे, उसके घर के बाहर और उसके हर मूव पर नजर रखते। कुछ साल पहले एलिन के माँ बाप ने कान के एक इल्लीगल बिजनेस डील के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत की थी। उन्होंने अथॉरिटीज को सीक्रेटली इंफॉर्मेशन दी, लेकिन कान को सब पता चल गया। एक रात जब एलिन और उसके माँ बाप घर में थे, कान के टॉप माफिया एनफोर्सर्स ने मैंशन सराउंड कर लिया। चमकती हुई शैंडलियर्स, डार्क शैडोज और टेंस साइलेंस के बीच कान के बंदे घुस आए। फादर को पहले टारगेट किया गया। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कान के बंदे उनको मार गए। मदर ने भी एलिन को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई, लेकिन वो भी मौत से बच नहीं सकी। एलिन अपनी माँ बाप के कत्ल को सिर्फ चुपके से देख रही थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द के साथ। उसने पहली बार समझा कि दुनिया में सिर्फ एक ही रूल है, कान का हुक्म चलेगा। उस दिन से एलिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीने लगी और हर पल कान के डर में रही। उसके इमोशंस का सारा रंग डर और चुपचाप जिंदगी में निकल गया। कुछ साल बाद शहर में सबसे बड़ा टर्किश लग्जरी इवेंट हुआ। एलिन को मजबूरन वहां भेजा गया। वहां शैंडलियर्स चमक रहे थे, मीडिया कैमरास हर तरफ थे और शहर के हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे। वहीं उसकी मुलाकात हुई एमिर से, एक इटालियन बिजनेसमैन और सीईओ। एमिर का टॉल, हैंडसम और कॉन्फिडेंट चेहरा उस क्राउड में अलग ही चमक रहा था। जब उसकी नज़र एलिन पर पड़ी, वो पल भर के लिए रुक गया। एमिर ने एलिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन एलिन का दिल डर से भरा था। कान की नज़र हर जगह थी, इसलिए एलिन वहां से भाग गई। कुछ दिन बाद एमिर ने एलिन को कैफे में देखा। इस दफ़ा उसने अप्रोच किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन एलिन ने इग्नोर किया। एमिर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच बताओ, क्या वजह है? एलिन की आंखों से आंसू गिर गए। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मुझसे दूर रहो, मैं एक माफिया की कैद में हूँ। और फिर एलिन ने सब सच एमिर को बता दिया। माँ बाप का कत्ल, माफिया की धमकियाँ, हर पल मौत का डर। एमिर का दिल भर आया और उसने फैसला किया, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। एमिर ने एलिन से कहा, तुम मेरे साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, तुम सुरक्षित रहोगी। मजबूरी, डर और उम्मीद के बीच एलिन ने हाँ कर दी। शादी के बाद भी दोनों के बीच सिर्फ कागजों की बंधन नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल से मोहब्बत जन्म लेने लगी। वो एक दूसरे के साथ खुश रहते, लेकिन हर पल कान का डर उनके साये में था। कान के बंदे हर जगह उन्हें ढूंढते रहे। एक दिन कान को उनका मैंशन का पता चल गया। एक रात कान खुद मैंशन के अंदर घुस आया। एलिन अपने हस्बैंड के लिए रो रो कर भीख मांगती रही, इसे कुछ मत करो, मुझे मार दो। मगर कान और उसके बंदे उसकी प्यार और मोहब्बत से नाराज थे। उन्होंने एमिर को पानी में डुबो दिया और एलिन को कार में लेकर अपने कंट्रोल में रखा। एलिन का दिल धड़क रहा था, उसकी आंखों में आंसू और डर था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के लिए हिम्मत रखती। एमिर पानी से जान बचाकर बाहर आया और एलिन को ढूंढने का ठान लिया। उसे समझ आ गया कि ये सब कान का काम है। एमिर ने अपनी पावर, मीडिया और शहर के कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। कान के मैंशंस, ऑफिस और बंदे सब जगह एक्सपोज हुए। एमिर ने फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए मैंशन के रूफटॉप पर कान का सामना किया। मैंशन के रूफटॉप पर सनसेट का गोल्डन लाइट। एमिर ने कान के सामने अपनी हिम्मत और प्यार दिखाया। कान का एम्पायर कोलैप्स हो गया और उसका खौफ शहर से खत्म हो गया। एलिन और एमिर फाइनली मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, आंसू और खुशी के साथ। शहर में अब सिर्फ मोहब्बत, रिस्पेक्ट और अमन का राज था, और एलिन और एमिर की कहानी सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई। एलिफ एक शरीफ और सिंपल सी तुर्किश लड़की होती है। उसका घर कंजर्वेटिव होता है, जहाँ लड़की की मर्जी से ज़्यादा घर की इज्जत अहमियत रखती है। एलिफ पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहती होती है, मगर उसके वालिद ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने पसंद के एक सख्त मिजाज आदमी से तय कर देते हैं। एलिफ हर दिन अपनी माँ से रो रो कर कहती है कि वो इस शादी में खुश नहीं होगी, मगर माँ भी मजबूर होती है। शादी की रात आती है, घर में रोशनी, मेहमान, म्यूज़िक सब कुछ होता है। एलिफ के हाथों पर मेहंदी होती है, मगर उसका दिल घबरा रहा होता है। आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से कहती है, अगर आज मैं चुप रही तो ज़िंदगी भर चुप रह जाऊंगी।
उसी रात एलिफ घर से भाग जाती है। ना पैसे, ना प्लान, सिर्फ एक बैग और अपनी हिम्मत। शहर की सड़कों पर भागते हुए अचानक वो एक महंगी ब्लैक कार के सामने आ जाती है। तेज ब्रेक लगती है और एलिफ गिरकर बेहोश हो जाती है। कार से निकलता है अयान, शहर का मशहूर बिजनेस सीईओ। सख्त चेहरा, गुस्से वाला मिजाज और रूल्स के बगैर जीने का आदत नहीं। वो एलिफ को हॉस्पिटल ले जाता है, सिर्फ इंसानियत के लिए। होश आने पर एलिफ अपना सच छुपा लेती है। वो बस इतना कहती है कि उसका कोई नहीं। अयान उसकी आंखों में डर महसूस करता है, मगर ज़्यादा सवाल नहीं करता। वो उसे कुछ दिन के लिए अपने गेस्ट हाउस में रहने देता है। गेस्ट हाउस में एलिफ पहली बार सुकून महसूस करती है। सुबह की चाय, खामोश कमरा और बिना डर के सोना, ये सब उसके लिए नया होता है। अयान उसे ऑब्जर्व करता रहता है। उसे लगता है एलिफ कुछ छुपा रही है, मगर फिर भी उसका दिल उसे बाहर निकालने नहीं देता। वक्त के साथ दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ती है। एलिफ की मासूमियत और खामोशी अयान के सख्त दिल को धीरे धीरे बदलने लगती है। अयान खुद से गुस्सा होता है कि वो किसी के करीब क्यों आ रहा है। फिर एक दिन सच सामने आ जाता है। पुलिस और एलिफ के घर वाले शहर पहुंच जाते हैं। अयान को पता चलता है कि एलिफ एक भागी हुई दुल्हन है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है एलिफ ने उसे झूठ बोला, उसे यूज़ किया। अयान गुस्से में एलिफ पर चिल्लाता है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में मसले आ गए। एलिफ रोकर अपनी मजबूरी बयान करती है कि वो शादी से भागी थी, गुनाह से नहीं। मगर अयान उस वक्त सुनने के लिए तैयार नहीं होता। गुस्से और अपनी पुरानी ज़िंदगी के ज़ख्म उसे सख्त बना देते हैं। वो एलिफ को गेस्ट हाउस छोड़ने का कह देता है। दिल टूटकर एलिफ फिर से भाग जाती है। बारिश में भीगती हुई, भूखी और तन्हा एलिफ एक मस्जिद के बाहर बैठ जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी उसका नहीं। दूसरी तरफ अयान का गुस्सा धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है। उसे एलिफ के आंसू, उसकी लरसती आवाज़ याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसने सच जाने बगैर फैसला कर लिया। जब अयान को पता चलता है कि एलिफ का मंगेतर ज़बरदस्ती उसे ले जाना चाहता है, तो अयान का दिल नहीं मानता। वो एलिफ को ढूंढने निकल पड़ता है। मस्जिद के बाहर जब अयान एलिफ को देखता है तो पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द होता है। मैं गलत था, अयान कहता है। एलिफ चुप रहती है, मगर उसके आंसू सब कुछ कह देते हैं। अयान एलिफ को अपने अपार्टमेंट ले जाता है और वादा करता है कि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर मुश्किल यहीं ख़त्म नहीं होती। एलिफ का मंगेतर अयान के बिजनेस को निशाना बनाना शुरू कर देता है। मीडिया प्रेशर, धमकियां और ब्लैकमेल। अयान के पास सब कुछ होता है, पैसे, पावर, मगर इस दफ़ा वो पीछे नहीं हटता। कोर्ट और फैमिली के सामने सच आता है। साबित होता है कि एलिफ पर ज़बरदस्ती की जा रही थी। रिश्ता टूट जाता है, एलिफ आज़ाद होती है। अयान अपनी कंपनी का हिस्सा खो देता है, मगर अपना ज़मीर जीत लेता है। लास्ट सीन में एलिफ और अयान समंदर के किनारे खड़े होते हैं। हवा चल रही होती है। एलिफ धीमी आवाज़ में कहती है, मैं भागी हुई दुल्हन थी। अयान उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम भागी हुई नहीं थी, तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती थी। इस बार एलिफ भागती नहीं, वो खुद चलकर अयान के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है। दी एंड।